हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी मार्केट में प्राइस कैसे सेट होती है, कैसे उसका इक्विलिब्रियम आता है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये 3 टॉपिक्स अपने जहन में बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं: डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। ये 3 अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर कर लिए तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइस इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? प्राइस इक्विलिब्रियम उस वक्त हमें हासिल होता है जब मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं, यानी जो ख़रीदने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड और क्वांटिटी सेलर्स यानी जो सप्लाई करने वाला है उनकी सप्लाई, दोनों अगर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर मैच कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है और उसकी डिमांड जो है वो 50 की है और सप्लायर उसको 50 की ही क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है, तो ये जो 100 रुपीज़ हैं वो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। यानी इस प्राइस के ऊपर बायर और सेलर दोनों ही एग्री हैं, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। तो जिस पॉइंट के ऊपर यानी जिस प्राइस के ऊपर डिमांड और सप्लाई मीट कर जाते हैं उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि मार्केट है एक एप्पल्स की, जहाँ पर एप्पल 50 रुपीज़ पर केजी बेचे जा रहे हैं और 100 लोग यानी 100 पीपल उसको ख़रीदना चाहते हैं और सेलर जो है वो भी 100 केजी की क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। तो 50 रुपीज़ क्या होगा? इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस होगा, यानी जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर जाते हैं वो होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा गौर करें इस बात को कि अगर मार्केट में इन्हीं एप्पल की प्राइस 50 की बजाय 70 हो जाती है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड लोगों की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर गई है। तो 100 लोग जो खरीदना चाहते थे एप्पल, अब वो 60 रह गए। और सप्लाई का लॉ बिल्कुल इसके अपोजिट चलता है। सप्लायर हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सप्लाई ज़्यादा कर देता है, तो वो 100 की जगह पर 120 केजी एप्पल सप्लाई करने लगा। अब क्या हुआ? एप्पल हो गए बहुत ज़्यादा, सरप्लस में आ गए, ज़्यादा हो गए, डिमांड कम हो गई, चीज़ ज़्यादा हो गई, तो प्राइस गिरना शुरू हो गई, प्राइस जो है वो फॉल कर जाएगी। और अगर इसी के अपोजिट सिचुएशन हो कि यही एप्पल 50 की बजाय 30 रुपीज़ में बिकने लगे, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 100 पीपल खरीदना चाहते थे, अब 150 खरीदना चाहेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है। लेकिन बायर को क्योंकि प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो 100 केजी की बजाय सप्लाई 60 केजी कर देगा। तो क्या होगा? नॉट इनफ एप्पल्स, शॉर्टेज हो जाएगी एप्पल की। जब मार्केट में एप्पल्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज कर जाएगी, वो राइज हो जाएगी। तो राइज होके वो दोबारा 50 पर ही पहुंच जाएगी क्योंकि वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसके बाद हम देखते हैं एक स्केड्यूल, इससे आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। 30 रुपीज़ की जब थी एप्पल जो है वो 30 रुपीज़ पर केजी थे, तो क्वांटिटी डिमांडेड 150 था लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 80 था, यानी डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कम है तो प्राइस इंक्रीज कर गई। प्राइस इंक्रीज होकर 40 पे आ गई, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई 120 और सप्लाई बढ़ गई। इसके बाद प्राइस स्टिल एप्पल्स आर शॉर्ट, तो क्या हुआ कि प्राइस और इंक्रीज कर गई और प्राइस हो गई 50। यहाँ पर डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड 100 हो गई और क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 हो गई। तो बेटा ये वो वाला फिगर है जो हमें इक्विलिब्रियम दे रहा है, यानी 50 रुपीज़ एक ऐसी प्राइस है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसे हो गए। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस। अगर प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज करती है तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर है कि डिमांड उसकी उतनी है ही नहीं, तो वो तो बच जाएंगे। अगर प्राइस को और इंक्रीज किया जाता है तो डिमांड घटकर 60 हो जाएगी और सप्लाई 140, तो प्राइस खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यानी प्राइस में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि सबसे बेस्ट प्राइस जो थी जिसमें हम सप्लायर और बायर दोनों को ही खुश देख रहे थे वो थी 50 रुपीज़। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम आपने उसी तरह ड्रॉ करना है। आप ओ एक्स वाई का एक्सेस ड्रॉ करेंगे और एक सर्टेन प्राइस अज्यूम कर लेंगे, सर्टेन प्राइस के ऊपर सर्टेन क्वांटिटी। तो हमने देखा कि बॉक्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हमें यही शो करना है। डॉटेड लाइन में हमने दिखाना है कि दोनों की क्वांटिटी और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर हमने दोनों कर्व्स यानी डिमांड और सप्लाई के कर्व को इंटरसेक्ट करवाना है।
उसको कैसे करेंगे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सप्लाई का कर्व हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ ड्रॉ होगा और डिमांड का कर्व अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो हो वो है एक परफेक्ट हैंडशेक, परफेक्ट हाथ मिलाना है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि दोनों ही इस प्राइस के ऊपर हैप्पी हैं और मार्केट जो है किसी भी सर्टेन चीज़ के लिए बिल्कुल स्टेबल है। आई होप कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। सी यू सून।